Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 5th joint Hindu family business. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जानने से पहले हमें जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब पता होना चाहिए। तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एनेस्टर इज द सेम अंडर इट द अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइव्स आर आल्सो इंक्लूडेड। जो हिंदू लॉ है उसके अनुसार जॉइंट हिंदू फैमिली से अभिप्राय व्यक्तियों के समूह से है जो कि एक ही पूर्वज के वंशज हैं। ठीक है, इसमें हम जो अनमैरिड डॉटर्स हैं और जो पत्नियां हैं उनको भी शामिल करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। जॉइंट हिंदू फैमिली संगठन है जो है दो विशेषताओं पर आधारित होता है। कौन कौन सी? कॉपर सिनेरी और कॉमन प्रॉपर्टी। जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए क्या होना चाहिए? इन दो विशेषताओं का होना जरूरी है, सहभागिता और सामान्य संपत्ति। सहभागिता का क्या मतलब है कि कॉमन ओनरशिप इन द एनेस्टल प्रॉपर्टी। सहभागिता से अभिप्राय है परिवार की पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व का होना। जो भी पैतृक संपत्ति है परिवार के पास उसमें सबका समान रूप से जो है स्वामित्व होना चाहिए। जो कॉपर सिनेरियो सहभागिता है वो कानून के द्वारा उत्पन्न होती है, किसी अनुबंध के द्वारा ये उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, कॉपर सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक जो व्यक्ति है वो परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में उसे अधिकार मिल जाता है। जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सिनेरियो यानी कि सहभागी कहते हैं। यह सदस्य जो है परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकता है। तो कॉपर सिनेरियो क्या है? सहभागिता, परिवार की पैतृक संपत्ति में सभी का कॉमन ओनरशिप, सामूहिक स्वामित्व। सेकंड है हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी। दूसरी विशेषता क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली की? कि जो सामान्य संपत्ति होनी चाहिए यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो भी हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार है हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उसी समय वो मान्य होगा जब परिवार के पास ऐसी कोई संपत्ति है जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो भी संपत्ति परिवार के पास है जिसे पैतृक संपत्ति माना गया है उसका यूज किस प्रकार होना चाहिए? फैमिली, जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सब के कल्याण के लिए होना चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी हम कब मानेंगे? या तो वो कोई पैतृक संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति से कोई दूसरी संपत्ति जो हमने प्राप्त की है, या फिर किसी सदस्य की पर्सनल संपत्ति थी उसे जो है फैमिली की संपत्ति मान लिया गया। ये तीनों विशेषताएं होनी चाहिए कॉमन प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल ऑफ हिंदू लॉ यानी कि हिंदू विधान के जो है कुछ संप्रदाय होते हैं। कौन कौन से संप्रदाय हमें बताए गए हैं? मिताक्षरा और दाई भाग। मिताक्षरा जो भाग है यह संप्रदाय जो है असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर समस्त भारत में जो है लागू होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि जब भी कोई पुत्र, इस संप्रदाय के अंदर जब परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो उसे अपने पिता के साथ जो है पूर्वजों की संपत्ति में समान अधिकार मिल जाता है। जब भी वो बंदा वयस्क होगा तो क्या करता है? संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। यानी कि जन्म होते ही पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में जो है अधिकार मिल जाता है। दाई भाग क्या है? यह केवल असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में ही लागू होता है। ठीक है, ये समस्त भारत में लागू होता है असम, बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर। ये क्या है? असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में ही लागू होता है। इसके अंदर क्या कहता है कि पुत्र को जन्म के साथ जो है कोई अधिकार पिता की संपत्ति में नहीं मिलता है। ठीक है, पुत्र को जो है पैतृक संपत्ति में अधिकार अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होता है। पूर्ण स्वामित्व पूरी उम्र किसका रहता है? लाइफ टाइम पिता का ही रहता है। जब पिता की डेथ हो जाती है तभी पुत्र को उस पर अधिकार मिलेगा। मिताक्षरा में क्या है? जन्म होते ही अधिकार मिल जाता है, लेकिन दाई भाग में ऐसा नहीं है। दाई भाग में पैतृक संपत्ति जो है केवल पिता के स्वामित्व में रहती है। जब पिता की मृत्यु होती है तभी पुत्र को उसमें अधिकार मिल सकता है। तो हमने जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब जान लिया। अब हम जानते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली रन ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया कर्ता ऑफ द फैमिली। इसका अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण में व्यापार चलाते हैं। यानी कि पूरी जो फैमिली है वो बिजनेस कर रही है। ठीक है, एक समान बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस है
उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो परिवार का मुखिया है, जो करता है, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम कहेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं? ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, इसे हम किसके अकॉर्डिंग संचालन करते हैं? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट बाय करता, मैनेज कौन करता है? जो मुखिया है, जो हमारा करता है, वो इसे मैनेज करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, मुखिया को छोड़कर जितने भी बाकी के मेंबर है बिजनेस में, फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, उनकी क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसका जो है स्थायी अस्तित्व होता है, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व है कंपनी की तरह स्थायी होता है। सदस्य, अगर मान लीजिए कोई सदस्य है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई दिवालिया हो जाता है, तो इससे क्या है? बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। मेंबरशिप बाय बर्थ, हिंदू या विभाजित परिवार में जो है एक शिशु को जन्म से ही संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तभी से उसे जो है उस बिजनेस में अधिकार मिल जाता है, उसकी संपत्तियों पर अधिकार मिल जाता है। ओनली मेल मेंबर्स, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो है केवल पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। ठीक है, लेकिन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पुरुष सहभागी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में स्त्री सहभागी हो सकती है। मान लीजिए परिवार का मुखिया बिजनेस चला रहा है, उसका बेटा है, बेटे की जो पत्नी है वो तब तक सहभागी नहीं होगी। मान लीजिए बेटे का आगे पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी सहभागी हो सकती है, लेकिन अगर उसका उत्तराधिकारी है तो वो पत्नी सहभागी नहीं हो सकती। कौन होगा? उसका पुत्र होगा। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए हमें किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी स्थापना के लिए किसी प्रकार की जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी नहीं करनी पड़ती। इसके क्या क्या लाभ है? इजी टू स्टार्ट, स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं है। सीक्रेसी, गोपनीयता, हिंदू संयुक्त परिवार जो व्यवसाय में सभी तथ्य जो है कर्ता तक ही सीमित रहते हैं। जो प्रतियोगी व्यापारियों को व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिल पाते हैं। जो सीक्रेट है वो क्या है? परिवार में ही रहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, ग्राहकों से सीधा संपर्क, कर्ता जो है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों से संपर्क में करता रहता है, तो अतः उसे जो है ग्राहकों की जो पसंद है, उनके किस प्रकार के एटीट्यूड है, किस प्रकार का वो फैशन है, कितनी उन्हें जानकारी, इस बारे में सारी सूचनाएं जो है उपलब्ध रहती हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ जो है सीधा संपर्क होता है। प्रॉम्प्ट डिसीजंस यानी कि शीघ्र निर्णय, सभी निर्णय किसे लेने होते हैं? जो बिजनेस का मुखिया है उसे लेने होते हैं, उसे किसी और से जो है सलाह लेने की जरूरत नहीं होती, तो क्या निर्णय जो है जल्दी हो जाते हैं। प्रयत्नम प्रतिफल में जो है सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। हिंदू या विभाजित परिवार के कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभों पर क्या है? एकाधिकार होता है। इसके अधिक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। सारे लाभ किसे मिलेंगे? जो बिजनेस को रन कर रहा है कर्ता को ही मिलेंगे। तो इससे क्या है? वो और अधिक मेहनत करता है ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट है कमाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, पैतृक गुणों का लाभ। जो हिंदू या विभाजित परिवार का व्यवसाय होता है वो पुश्त दर पुश्त जो है चलता रहता है। ठीक है, तो एक परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो प्राचीन जो आदर्श है, जो परंपराएं हैं, उसे बनाकर रखते हैं। इससे क्या है? हमारी जो पैतृक गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उसका प्रॉफिट किसे मिलता है? बिजनेस को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लिमिटेड रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो साधन है वो सीमित होते हैं। इससे जो व्यवसाय की शक्ति जो है वो कम होती है और व्यवसाय का जो विकास है वो भी आसानी से हम नहीं कर सकते। सीमित साधन होने के कारण जो है बड़े पैमाने के व्यवसाय की जो स्थापना हम नहीं कर सकते। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, बिजनेस को मैनेज कौन करता है? जो परिवार का करता है वही मैनेज करता है, उसे ही जो है सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप जो है कभी कभी निर्णय वो अकेला ही डिसीजन लेता है, किसी से सलाह नहीं लेता, तो कभी कभी जो डिसीजंस है वो है हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित उत्तरदायित्व, कर्ता का जो है क्या होता है? असीमित उत्तरदायित्व होता है। तो वो क्या है? सभी चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लेता है, जिससे क्या निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति के केंद्रीकरण से हानि। सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? कर्ता के पास। कर्ता ही निर्णय लेता है, कर्ता ही व्यवसाय को जो है मैनेज करता है। तो कर्ता जो है अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग भी कर सकता है, जिसके कारण क्या है?
इस पावर का सेंट्रलाइज होने की जो एक डिसएडवांटेज है, इस कारण जो है आज के टाइम में ये जो बिजनेस है वो लगातार है कम होता जा रहा है, धीरे धीरे ये समाप्त होता जा रहा है। फिफ्थ है सदस्यों के सहयोग का अभाव, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। जनरली हम क्या देखते हैं कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो व्यवसाय की अपेक्षा अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करने में अधिक रुचि लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना जो है प्राइवेट इंटरेस्ट देखता है, वो अपने लिए सोचता है, तो जिससे क्या है पूरी फैमिली का जो कोऑपरेशन है वो कर्ता को नहीं मिल पाता है। इसका क्या रिजल्ट होता है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम अदर मेंबर्स, जो दूसरे सदस्य है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये था हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसकी क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती है। थैंक्स।